मैं हूं सालिक मजीद और आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीलॉग। आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक और ऐसे मेहनती शख्स की सच्ची कहानी है जिसे आप सुनकर यकीनन खुश होंगे। सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाकर लाहौर से अमेरिका जाने वाला 17 साल नौजवान एक दिन पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला अमीर तरीन अमरीकी शख्स बन जाएगा, ये किसी के वहम गुमान में भी ना था। अमेरिका में अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए उसने $1 फ़ी घंटा पर डिश वॉशिंग की और आज वो 10 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा का मालिक और अमेरिका का 61वां अमीर तरीन बाशिंदा है। ये सच्ची कहानी है एक इंतहाई मेहनती, ज़हीन और कामयाब पाकिस्तानी शाहिद खान की, जिसे अमेरिका में लोग शाहिद खान और कुछ लोग शाद खान के नाम से जानते हैं। वो 18 जुलाई 1950 को पैदा हुआ। 1967 में अमेरिका चला गया, वहाँ मेहनत भी की, तालीम भी हासिल की। उसे अमेरिका में लोग शाहिद खान, शाद खान और मिस्टर खान के नाम से पुकारते हैं। वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसकी वालदा मैथमेटिक्स पढ़ाती थीं। वो एक मरतबा अपनी वालदा और छोटे भाई को मिलने लाहौर भी आया था। उसने पहली मरतबा अमेरिका पहुंचने के बाद YMCA में रिहाइश इख्तियार की। $2 फ़ी नाइट कराया था और आमदन $1 फ़ी घंटा डिश वॉशिंग थी, लेकिन उसका जज्बा जवान था और उसका हदफ और उसकी मंजिल बहुत आगे थी। उसने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अमेरिका से ही BSc किया और फ्लेक्स एंड गेट नामी कंपनी में उसे मुलाजमत मिल गई। ये कंपनी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग करती थी। 1978 में उसने अपनी कंपनी का मुकाबला करने वाली बम्पर वर्क्स नामी कंपनी खुद बनाई और $16,000 जो उसने अब तक बचाए थे उसको मिलाकर $50,000 का कर्जा और सरमायाकारी लेकर उसने पुरानी कंपनी फ्लेक्स एंड गेट उसके मालिक से ख़रीद ली। फिर उसने 3 बड़ी ऑटो कंपनियों के लिए बम्पर्स और दीगर पार्ट्स बनाकर मार्केट में खूब शोहरत हासिल की और खूब पैसा कमाया। 1984 में उसने टोयोटा पिकअप के लिए बम्पर फराहम करना शुरू कर दिए थे। 1987 में उसकी कंपनी टोयोटा पिकअप के लिए सोल सप्लायर बन चुकी थी। 1989 तक वो पूरे अमेरिका में टोयोटा का सोल सप्लायर बन चुका था। तब तक उसकी कंपनी $17 मिलियन मालियत की थी, जिसे साल 2010 तक उसने खूब तरक्की देकर $2 अरब की कंपनी बना दिया। लोग हैरान थे, उसकी कामयाबी की मिसालें दी जाती थीं। साल 2011 में उसकी फ्लेक्स एंड गेट कंपनी में 12,450 मुलाजमीन थे और अमेरिका समेत मुख्तलिफ मुल्कों में उसके 48 प्लांट्स थे। 2017 में उसकी कंपनी ने $7.5 अरब का रेवेन्यू कमाया और अमेरिका में 49वीं बड़ी प्राइवेट कंपनी बन गई। 2012 में उसे एक बड़ा झटका भी लगा जब उसकी कंपनी को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से वायलेशंस पर $57,000 का जुर्माना आयद किया गया। ये उसकी कंपनी की शोहरत के लिए एक दचका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो मुख्तलिफ मैदानों में आगे बढ़ना चाहता था। शाहिद खान कामयाबी के घोड़े पर सवार नई मनाजिल की तलाश में आगे ही आगे बढ़ रहा था। 2011 में उसने नेशनल फुटबॉल लीग टीम का मालिक बनने का फ़ैसला किया और जैक्सन विली जोगर्स का ओनर बन गया। इस बारे में डील एक्सपोज नहीं हुई, लेकिन एक मुहतात अंदाज़ा है कि उसने ये डील $760 मिलियन में की थी। 2013 में उसने लंदन सॉकर क्लब फुलहैम उसके पुराने मालिक मोहम्मद अल फायद से ख़रीद लिया। ये डील £200 मिलियन मालियत की बताई जाती है। शाहिद खान ने अमेरिका में क़याम के दौरान शादी की। 1967 में उसे जो लड़की मिली और उसकी दोस्त बनी, 10 साल तक वो उसकी दोस्त रही और 1977 में एन कार्लसन से उसकी शादी हो गई। उसके 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटे का नाम टोनी खान है। 2019 में ऑल एलीट रेसलिंग में भारी सरमायाकारी में ये बाप बेटे सामने आए। पता चला कि टोनी खान ही इस कंपनी का सदर और CEO है जो इस कंपनी की प्रमोशन कर रहा है। शाहिद खान या शाद खान या मिस्टर खान, जो भी आप कहिए, ये पाकिस्तान की पहचान बन चुका है। इसने ऐसे लाखों पाकिस्तानियों के लिए, नौजवानों के लिए मिसाल कायम करती है कि वो अगर चाहें तो अपने ज़ोर बाजू पर अपनी दुनिया तलाश कर सकते हैं। कामयाबियाँ उनकी मुंतज़िर हैं। वो तालीम और जॉब दोनों साथ साथ लेकर चल सकते हैं और दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। अगर मेहनत की जाए, पुख्ता
عزم کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا جائے تو نئی دنیا تلاش کی جا سکتی ہے۔ شاہد خان کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو پھر آئندہ کسی ویڈیو میں، اور اس طرح اور جو پاکستانی کامیابی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور روشن مثال ہیں، جنہوں نے پاکستان کا پرچم سر بلند رکھا، جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، اچھے کام کیے، دنیا میں شہرت حاصل کی اور پاکستان کی پہچان بن گئے، ان کے بارے میں آنے والی ویڈیوز میں اور آپ سے معلومات شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک اجازت۔